अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 टॉपिक 1.4 में केमिस्ट्री ऑफ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ एस ब्लॉक। तो बेटा इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट के दो अहम कंपाउंड के बारे में, जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड और ब्लीचिंग पाउडर। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बेटा केमिस्ट्री ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसमें हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ NaOH, इसके अलावा इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और इसके इस्तेमालात। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बेटा बहुत ही अहम केमिकल है और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला केमिकल है। इसका कॉमन नेम है बेटा कास्टिक सोडा। इसका नाम कास्टिक सोडा इसलिए है क्योंकि बेटा ये चीज़ों को बर्न कर देता है और डैमेज कर देता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन करते हैं वो करते हैं बेटा कैस्टनर कैल्नर सेल के ज़रिए से। ठीक है, ये सेल क्या है बेटा, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। इसमें क्या है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड की तैयारी में। बात क्लियर हो रही? ठीक है, तो इस सेल के बेटा दो पार्ट है, एक है अपर पार्ट, दूसरा है लोअर पार्ट। तो अपर पार्ट कैसा है बेटा, रेक्टेंगुलर वेजल की तरह का है, और जो लोअर पार्ट है बेटा वो कैसा है बेटा, पाइप लाइक, पाइप जैसा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो अपर पार्ट की बात कर लेते हैं बेटा। अपर पार्ट में क्या है बेटा, टाइटेनियम के ब्लॉक्स जो हैं वो डिप हैं, जिसको मैंने क्या बेटा रेड कलर से मेंशन किया है, जैसे कि आप देख सकते हैं टाइटेनियम ब्लॉक, टाइटेनियम ब्लॉक, टाइटेनियम ब्लॉक और टाइटेनियम ब्लॉक। ठीक है, तो बेटा जो टाइटेनियम ब्लॉक है ये कनेक्ट होगा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। तो तभी क्या है बेटा, इसके ऊपर जो चार्ज आ रहा है वो क्या आ रहा है बेटा, पॉजिटिव आ रहा है। बात क्लियर हो रही है? ठीक है, तो बेटा आप अपर पोर्शन में देखिए, यहाँ से क्या है बेटा NaCl का सोल्यूशन जो है वो दाखिल करेंगे, क्योंकि बेटा NaCl के सोल्यूशन को इस्तेमाल करेंगे किसकी प्रिपरेशन के लिए बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन के लिए। तो यहाँ से क्या बेटा NaCl का सोल्यूशन दाखिल करेंगे, और जब रिएक्शन होता जाएगा, NaCl इस्तेमाल होता जाएगा, तो इस्तेमाल शुदा NaCl जो है बेटा यहाँ से बाहर निकलता जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बेटा, एक एनोड मौजूद है, इसके अलावा बेटा एक कैथोड भी होगा। तो कैथोड क्या होगा, तो अब आ जाए बेटा नीचे वाले पोर्शन की बात कर लेते हैं। ठीक है, जो कि कैसा है बेटा, पाइप लाइक है। तो यहाँ पे देखिए बेटा एक मरकरी पंप मौजूद है। ठीक है, तो मरकरी पंप यानी कि बेटा ये मरकरी को पंप करेगा। तो मरकरी का सिंबल क्या है बेटा, Hg। तो ये क्या है बेटा, एक वाहिद मेटल है जो कि किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है बेटा, लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो ये मरकरी पंप क्या है बेटा, मरकरी को यहाँ से पंप करेगा। तो मरकरी क्या है बेटा, फ्लो करेगा राइट टू लेफ्ट। ठीक है, तो इस पाइप के जरिए से क्या है बेटा, मरकरी फ्लो करेगा, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होगा, फिर मरकरी बेटा इस यहाँ पर आएगा। इसे हम क्या कहते हैं बेटा, डिन्यूडर कहते हैं, जो कि बना हुआ है ग्रेफाइट ब्लॉक से, जो कि यहाँ पे लिखा भी गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है बेटा, केमिकल रिएक्शन होगा और मरकरी क्या है बेटा दोबारा से हासिल होगा। मरकरी दोबारा यहाँ पे आएगा और मरकरी पंप इसको दोबारा पंप करेगा। ठीक है, तो मामला जो है बेटा इस तरीके से होंगे। तो यहाँ पे बेटा जो एनोड है वो है टाइटेनियम के ब्लॉक्स, और कैथोड क्या होगा बेटा, कैथोड होगा मूविंग मरकरी। ठीक है, कैथोड क्या होगा बेटा, मूविंग मरकरी। तो मरकरी बेटा जो यहाँ से फ्लो करके आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बेटा, मरकरी एक्ट करेगा एज अ कैथोड, याद रखना है, क्योंकि बेटा ये पाइप है, यहीं पे क्या है बेटा, मरकरी फ्लो करेगा, और मरकरी क्या है बेटा, मेटल है। ओके, बात क्लियर हो रही है? तो मरकरी एक्ट करेगा एज अ कैथोड, और इसके ऊपर आ जाएगा बेटा नेगेटिव, क्योंकि बेटा जो वायर है ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जो है वो अटैच होगी। ठीक है, तो बेटा इस कैस्टनर कैल्नर सेल में केमिकल रिएक्शन जो है वो किस तरीके से होगा, तो आज हम बेटा इसके हवाले से डिस्कशन कर लेते हैं। जब इनके वायर को आप बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे तो केमिकल प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो एनोड के ऊपर भी रिएक्शन होगा और कैथोड के ऊपर भी रिएक्शन होगा, और दोनों रिएक्शन क्या है बेटा, साथ होंगे। तो पहले आप किसी को भी लिख सकते हैं। तो पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ बेटा एनोड के ऊपर जो है वो कौन सा रिएक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखता हूँ बेटा मैं रिएक्शन एट एनोड। तो बेटा वर्डिंग वगैरह मैं नहीं लिख रहा, आप इसको किताब में ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो बेटा जब आप NaCl के सोल्यूशन को यहाँ पे दाखिल करेंगे तो वो किस सूरत में होगा, तो बेटा वो आयंस की सूरत में होगा। ठीक है, एक होगा बेटा सोडियम आयन और दूसरा क्या होगा बेटा, क्लोराइड आयन। तो दोनों के ऊपर क्या है बेटा, चार्जेस मौजूद है। तो जैसे ही क्या है बेटा आप इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो उसके नतीजे में क्या होगा बेटा, जो क्लोराइड आयन है इसके ऊपर चार्ज क्या है बेटा, नेगेटिव चार्ज है, और एनोड के ऊपर चार्ज क्या है बेटा, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो क्लोराइड आयन क्या है बेटा, एनोड के ऊपर जाएगा और क्या करेगा बेटा, ऑक्सीडेशन करेगा। ठीक है, तो इसके पास क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो ये क्या करेगा बेटा, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है बेटा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। बात क्लियर हो रही? तो जैसे ही करंट पास करेंगे तो क्लोराइड आयन टाइटेनियम ब्लॉक के ऊपर जाके क्या है बेटा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीडेशन करेगा। तो लिखते हैं बेटा रिएक्शन एट एनोड। ओके, तो देखें बेटा Cl-, तो ये किस सूरत में होगा बेटा, एक्वस सोल्यूशन की सूरत में होगा। ठीक है, तो ये गया बेटा टाइटेनियम ब्लॉक के पास, तो वहाँ पे क्या होगा बेटा, अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा।
तो जब क्या है बेटा क्लोराइड आयन अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा तो क्लोरीन में तब्दील हो जाएगा और देखें बेटा एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इसका निकल गया। ठीक है, लेकिन अभी इस तरीके से काम देखो तो मैं यहाँ लिखता हूँ बेटा 2 क्लोराइड आयन। कितने क्लोराइड आयन बेटा? 2 क्लोराइड आयन। तो जब क्या है बेटा 2 क्लोराइड आयन इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे तो वो कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे। इसी तरीके से बेटा एक और क्लोरीन गैस होगा तो दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे बेटा? Cl2 बना लेंगे। बात क्लियर हो रही है? तो अगर क्या बेटा एक क्लोराइड आयन होगा तो हमारे पास क्या आएगा बेटा? सिर्फ Cl आएगा। ठीक है, जो कि ये एग्जिस्ट नहीं करता। तो क्या है बेटा एक और क्लोराइड आयन होगा तो वो भी Cl रिलीज़ करेगा और एक और इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज़ करेगा। ठीक है, तो ये क्या है बेटा दोनों Cl आपस में रिएक्ट करेंगे और क्या बना लेंगे बेटा? Cl2 बना लेंगे, जिसको मैंने क्या है बेटा 7 लिख दिया, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो 2 क्लोराइड आयन मिलके 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे और क्लोरीन फॉर्म करेंगे। क्लोरीन आपस में रिएक्ट करके Cl2 गैस जो है वो बना लेगा। तो यहाँ पे बेटा मैं G लिख देता हूँ। तो बेटा जब Cl2 गैस बनेगी तो यहाँ से बाहर निकल जाएगी। तो देख सकते हैं बेटा यहाँ पे जो है दरवाजे खुले हुए, तो यहाँ से बेटा Cl2 जो है वो बाहर जाएगी और इसे क्या है बेटा कलेक्ट कर लिया जाएगा, क्योंकि बेटा Cl2 का भी इस्तेमाल होता है इंडस्ट्रियल प्रोसेस में, बहुत ही अहम गैस है। ठीक है, लेकिन इस प्रोसेस का मकसद क्या है बेटा? NaOH बनाना। तो Cl2 को तस्वुर करेंगे बेटा हम बाय प्रोडक्ट। ठीक है, काम एक कर रहे हैं, इसके नतीजे में बेटा दूसरा प्रोडक्ट भी मिल रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे बेटा? बाय प्रोडक्ट कहेंगे। तो बात क्लियर हो रही बेटा? एनोड पे ये रिएक्शन हो रहा है तो क्लोराइड आयन जो है बेटा वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन कर रहा है और इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो बेटा इस तारों के जरिए से इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाएगा? बैटरी में जाएगा और बैटरी के जरिए से होता हुआ कहाँ पर आएगा बेटा? कैथोड पर आएगा। ऐसा ही ये बात क्लियर हो रही। तो यहाँ पे बेटा क्लोराइड का जो काम है वो हो चुका है। तो इलेक्ट्रॉन जो है बेटा बैटरी के जरिए कहाँ पर आएगा बेटा? कैथोड पर आएगा। ठीक है, तो बेटा इसी सोल्यूशन में सोडियम आयन भी मौजूद होगा। इसी सोल्यूशन में क्या मौजूद होगा बेटा? सोडियम आयन। तो सोडियम आयन को किसकी ज़रूरत है बेटा? इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो सोडियम आयन इलेक्ट्रॉन लेने के लिए कहाँ आएगा बेटा? कैथोड के पास आएगा। और कैथोड क्या है बेटा? मूविंग मरकरी है। ठीक है, तो क्या है बेटा जब मरकरी यहाँ से जा रहा होगा, ठीक है, तो इसके पास क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद होंगे। बात क्लियर हो रही? तो सोडियम क्या है बेटा? मरकरी में आके मिक्स हो जाएगा और उससे क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन जो है वो हासिल कर लेगा। तो देखिए बेटा कैथोड पर रिएक्शन किस तरीके से होगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेटा एट कैथोड। बात क्लियर? तो बेटा सोडियम है, सोडियम आयन है जो कि किस फॉर्म में है बेटा? एक्वस फॉर्म में है। बात क्लियर? तो यहाँ पे बेटा जो टोटल इलेक्ट्रॉन जो लॉस हो रहा है वो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है। तो सोडियम क्या है बेटा? इन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा कहाँ पर बेटा? कैथोड की तरफ। ओके, तो एक सोडियम जो है बेटा वो 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो 2 सोडियम मिलकर 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे और क्या बनाएंगे बेटा? सोडियम बनाएंगे, सोडियम मेटल। और सोडियम मेटल की जो स्टेट होगी वो क्या होगी बेटा? लिक्विड स्टेट होगी। बात क्लियर हो रही है? कोई मसले की बात तो नहीं। तो सोडियम आयन जो है बेटा वो ट्रैवल करते हुए कहाँ आएगा बेटा? मूविंग मरकरी के पास आएगा और इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या हो जाएगा बेटा? रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि रिडक्शन करेगा। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है बेटा? रिडक्शन कहलाता है। और फिर क्या है बेटा? जो सोडियम मेटल है वो मरकरी के साथ मिक्स हो जाएगा और जब सोडियम मेटल मरकरी के साथ मिक्स हो जाए तो उसको क्या कहेंगे बेटा? अमलगम कहेंगे। ठीक है, तो सोडियम जो है बेटा किसके साथ मिक्स हो जाएगा? मरकरी के साथ मिक्स हो जाएगा। तो देखिए बेटा किस तरीके से, तो सोडियम प्लस मरकरी, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, ये बात को आपने याद रखनी है। ठीक है, तो सोडियम मरकरी के साथ मिक्स होगा तो इसको हम लिखेंगे Na, यहाँ पे स्लैश लगाएंगे और लिखेंगे Hg। इसकी स्टेट क्या होगी बेटा? लिक्विड होगी। बात क्लियर है? तो सोडियम मरकरी के साथ मिक्स होगा और बनाएगा अमलगम, जिसको कहेंगे बेटा सोडियम अमलगम। तो अमलगम किसकी वजह से कह रहे हैं बेटा? मरकरी की वजह से कह रहे हैं। तो बेटा देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे लिखा हुआ है अमलगम। ओके, तो यहाँ से बेटा जब हो जाएगा तो अमलगम कहाँ पे जाएगा बेटा? पाइप के ज़रिए से डिन्यूडर में जाएगा और डिन्यूडर में क्या मौजूद है बेटा? ग्रेफाइट ब्लॉक्स मौजूद है। तो बेटा इसके अंदर क्या होगा बेटा? केमिकल रिएक्शन होगा और इसी के अंदर क्या है बेटा? सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो बनेगी। अब वो किस तरीके से बनेगी तो आज इसको देखते हैं। तो बेटा अमलगम में शामिल है सोडियम और मरकरी। ठीक है, तो सोडियम और मरकरी एक साथ मिक्स होकर जाएंगे इसमें ग्रेफाइट ब्लॉक में। तो इस डिन्यूडर में देखिए बेटा यहाँ से क्या है बेटा? पानी को दाखिल किया जा रहा है। किसको दाखिल किया जा रहा है बेटा? पानी को दाखिल किया जा रहा है। तो मैंने आपको केमिकल रिएक्शन पढ़ाया है, अगर क्या है बेटा सोडियम को आप पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो केमिकल रिएक्शन के नतीजे में क्या बनता है बेटा? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है, पढ़ाया आपको रिएक्शंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट में, तो ये आपको अच्छी तरीके से याद होगा। तो क्या है बेटा? जब सोडियम अमलगम डिन्यूडर में आएगा, ग्रेफाइट ब्लॉक में आएगा, तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होगा। यहाँ से क्या है बेटा? साथ के साथ पानी भी दाखिल करते रहेंगे। ठीक है, तो सोडियम का जो रिएक्शन है वो किसके साथ होगा बेटा? वाटर के साथ होगा। तो इसके नतीजे में क्या है बेटा? यहाँ से सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो बाहर आ जाएगी
और क्या है बेटा यहाँ से हाइड्रोजन गैस का जो है इखराज बाहर की जानिब हो जाएगा। बात क्लियर है। तो यहीं पे क्या है बेटा जो मरकरी है वो दोबारा से रिसाइकल हो जाएगी और दोबारा से यहाँ इस जानिब आ जाएगी। ठीक है, बात क्लियर हो रही। तो मरकरी दोबारा से इस जानिब आएगी तो मरकरी बम दोबारा मरकरी को पंप करेगा, मरकरी यहाँ से दोबारा फ्लो करेगी। ठीक है, यहाँ पे सोडियम आएगा, दोबारा मरकरी के साथ अटैच हो जाएगा, बना लेगा अमलगम और दोबारा ये प्रोसेस चलता रहेगा। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, मरकरी दोबारा रिसाइकल। इस तरीके से क्या है बेटा मामला जो है वो चलते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपने देख लिया बेटा ये बना अमलगम। तो अमलगम किस तरीके से सेपरेट होगा बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड में। ठीक है, तो देखिए बेटा ये है सोडियम अमलगम NaHG। कौन से स्टेट में बेटा, लिक्विड स्टेट में। रिएक्शन होगा किसके साथ बेटा, वाटर के साथ। और वाटर क्या होगा बेटा, ये भी लिक्विड स्टेट में होगा। तो इसका जो प्रोडक्ट है वो मैं कहाँ लिखूंगा बेटा, नीचे लिखूंगा। तो सोडियम का रिएक्शन किससे होगा बेटा, वाटर के साथ। और क्या बना लेगा बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ क्योंकि आप इसके रिएक्शंस को देख चुके। ओके, बात क्लियर। अब इसके अलावा बनेगी बेटा हाइड्रोजन गैस, जो कि अंडरस्टूड है, जो कि हमें पता है क्योंकि हम इसको पढ़ चुके हैं। इसके अलावा बेटा जिसमें मरकरी शामिल है वो अलहदा हो जाएगी क्योंकि इस प्रोसेस में मरकरी जो है वो अलहदा हो जाती है और रिसाइकल होकर दोबारा क्या है बेटा अपना काम शुरू कर देती है। अब क्या है बेटा इस रिएक्शन को हमें बैलेंस भी करना पड़ेगा। तो इसे बैलेंस किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पे 1। तो प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन 3 है, रिएक्टेंट साइड में 2 है, तो यहाँ पे बेटा 2 लगाएंगे। ठीक है, तो रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन 4 हो गए और यहाँ पे कितने बेटा 3 है। ठीक है, तो इधर 4 करना है तो NaOH से पहले 2 लगा दें। तो हाइड्रोजन जो है बेटा वो बैलेंस हो चुका है। ठीक है, लेकिन सोडियम बैलेंस नहीं है तो सोडियम को ही बैलेंस करना है। तो यहाँ पे बेटा 2 लगाएंगे तो सोडियम जो है वो बैलेंस हो जाएगा। लेकिन मरकरी भी क्या है बेटा 2 हो गया, तो मरकरी से पहले भी क्या लगा देंगे बेटा 2 लगा देंगे। ओके, इस तरीके से तमाम जो आइटम्स इसमें मौजूद है वो बैलेंस हो गए और इस तरीके से क्या है बेटा हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो तैयार हो चुका है। और यहाँ से क्या है बेटा हाइड्रोजन गैस भी जो है इसका इखराज हो जाएगा। तो इस तरीके से बेटा जो हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो प्रिपरेशन करते हैं इसे कहते हैं बेटा इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बाय कैस्टनर कैलनर सेल। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा जो हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं इसके कुछ नुकसान भी है, इसके नुकसान भी है और कुछ फ़ायदे भी हैं। फ़ायदा ये है कि बेटा जो आपके पास क्लोरीन गैस है ये एक अलग कंपार्टमेंट से हासिल होता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है बेटा ये एक अलग कंपार्टमेंट से हासिल होते हैं। ठीक है, तो अगर क्या बेटा ये दोनों एक ही कंपार्टमेंट से हमें हासिल होते हैं तो क्या होता है बेटा क्लोरीन जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कर जाती है। बात क्लियर है। तो ये अपर कंपार्टमेंट से हासिल हो रहा है, ये भी अलग कंपार्टमेंट से हासिल हो रहा है, तो इन दोनों के दरमियान रिएक्शन होने का कोई भी चांस नहीं है। और इसके अलावा इसका एक नुकसान ये है क्योंकि बेटा इसमें मरकरी इस्तेमाल हो रहा है तो इस प्रोसेस में क्या है बेटा मरकरी जो है वो वेपर्स की सूरत में बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो जब क्या बेटा मरकरी वेपर्स की सूरत में बाहर निकल जाएगा तो वो क्या बेटा सी वाटर में डिज़ोल्व होगा तो वो एक्वेटिव लाइफ को मुतासर करेगा और उनकी ज़िंदगियों का हिस्सा बन जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से मरकरी क्या है बेटा लिविंग थिंग्स को मुतासर करेगा। और एक बात और याद रखनी है बेटा, एनोड पर क्या होता है इसको याद रखना है, एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जब इस्तेमाल करेंगे एनोड पर क्या होगा ऑक्सीडेशन। इसको याद रखने के लिए आपने ये करना है बेटा एन ऑक्स। ठीक है, कैसे याद रखना है बेटा एन ऑक्स। और कैथोड पर क्या होता है बेटा रिडक्शन। इसको कैसे याद रखेंगे बेटा रेड कैट। इस तरीके से याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा एनोड पर होगा ऑक्सीडेशन और कैथोड पर होगा रिडक्शन। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये बातें तो आपको क्लियर हो गई होंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और यूजेस को डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए याद दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।